मैम आज हिंदू राव हॉस्पिटल में गई थी, जहां हमने देखा कि जहां दवाइयां दी जाती है पेशेंट्स को, वहां कई काउंटर्स बंद थे। खास करके जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके काउंटर बंद थे। जब इसके लिए हमने वहां पर लोगों से बात करनी शुरू की तो वहां अस्पताल प्रशासन ने वहां के गार्डों को भेजकर मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की। उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया और यही नहीं, मुझे तमाम तरह की धमकियां भी दे रहे थे। क्या कहेंगे, क्योंकि उस खबर के चलने के बाद लोग तो आप लोगों को ही कह रहे हैं कि भाजपा शासित निगम है, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। हिंदू राव हॉस्पिटल के काले कारनामे का सारा सच पहुंचा स्थायी समिति चेयरमैन सत्या शर्मा के पास। दोस्तों, बजाते रहो भारत न्यूज। जब तक पीड़ित लोगों को न्याय नहीं दिला देता तब तक वो शांत बैठने वाला नहीं है। अभी तो हमने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है इस हिंदू राव हॉस्पिटल के बारे में। अभी पूरी फिल्म बाकी है और रोज आप कुछ न कुछ इस हॉस्पिटल के बारे में जानकारी लेते रहेंगे और इसका काला सच हम उजागर करते रहेंगे। देखिए, ये बात मुझे अभी आपके माध्यम से जानकारी मिली कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने में आई हैं। जो सीनियर सिटीजन वाली खिड़की की आप बात कर रहे हैं, उसको भी मैंने दिखवाया है और उसके बाद आपके जाने के बाद उसको खोल दिया गया है। वहाँ के एमएस से मेरी बात हुई है, उनको भी मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि सीनियर सिटीजन और बाकी खिड़कियों को भी मतलब जो उनकी टाइमिंग है उस तक खुला रखना चाहिए। पत्रकारों के साथ बदसलूकी नहीं होना चाहिए, हमें सबको अच्छे से अटेंड करना चाहिए। यहाँ तक कि जो वहाँ पर जो जनता आ रही है उसके साथ भी कोई भी ऐसी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है, जिसने भी वो सब किया है उसके ऊपर भी कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर कार्रवाई के लिए मैं से बात करती हूँ और कैमरे हैं उनको भी चालू करवाया जाए, क्योंकि मुझे कुछ शिकायतें मिली थी वहाँ कैमरे भी ऑन नहीं थे। जी मैम, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आने वाली थी, क्योंकि एमएस साहब से जब हमारी बात हुई और हमने जब उनको बताया कि जो वहाँ की वास्तु स्थिति थी आप उसको एक बार चेक करें, क्योंकि जो गार्ड थी वो बार बार झूठ बोल रही थी, वो पत्रकार पर ही आरोप लगा रही थी। तो हमने कहा सीसीटीवी कैमरा ओपन कराइए और वो सारी चीज़ें आप दिखाइए, क्योंकि पेशेंट्स जो वहाँ खड़े थे वो 70+ थे। वो कह रहे थे 2-2 घंटे से हम वहाँ खड़े रहते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं और ये स्थिति रोज़ की है। तो उस पर जो एमएस साहब का जवाब मिला, उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा काम ही नहीं कर रहा। तो आप सोचिए कि जो वहाँ की स्थिति है उसको अब कैसे दिखाया जाए। पत्रकार जाता है तो उससे फ़ोन छीन कर उसकी वीडियो डिलीट कर दी जाती है, और जब हम वही सिचुएशन जब एमएस को भी समझा रहे हैं तो वो समझने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं इस विषय को पर्सनली एमएस से बात करके और एडिशनल कमिश्नर से बात करके उसको दिखवाऊंगी, और जहां आप कैमरों की बात करें उन्हें भी तुरंत रिपेयर कराने के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि वहां पर दोबारा से इस तरह की कोई घटना ना हो। और हाँ, क्योंकि वहाँ पर जो एमसीडी स्टाफ है वो लोगों की मदद करने के लिए बैठा है, ना कि उनसे छीना झपटी और इस तरह से बदसलूकी करने के लिए बैठा है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ें वहाँ पर देखने में मिली हैं जो नहीं होनी चाहिए। हम जनता को वहाँ पर उनके इलाज के लिए, उनकी लाइनों को बनाने के लिए, उनको समय पर दवाई मिले, इसलिए एमसीडी वहाँ काम कर रही है। और यदि इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आती हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होगी।